नमस्कार, आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र एवं वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी सेंटर में हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे एस्फाइक्जिया यानी कि श्वासावरोध। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है, सिम्टम्स क्या हैं और बेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर अपन बात करते हैं साथियों। तो सबसे पहले ये है क्या फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, नाम से ही आपका पता है कि एस्फाइक्जिया यानी कि श्वासावरोध यानी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के बाद जो सिम्टम्स आते हैं उसको अपन एस्फाइक्जिया कहते हैं। यानी कि किसी कारण से अगर शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी से शरीर धीरे धीरे अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाता है। इस कंडीशन को अपन एस्फाइक्जिया कहते हैं। तो आइए हम इसके बारे में आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका कारण क्या हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो पॉइजनस गैस भी हो सकती है कि ऐसी जगह पे आप हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई और अचानक पॉइजनस गैसेस का सेक्रेशन होना शुरू हो गया। दूसरा चीज़, आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे चारों तरफ से क्लोज जगह हो गई जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, खासकर भीड़ भाड़ वाले स्थान पे या कि किसी ऐसे बंद कमरे में जहाँ पे किसी प्रकार का वेंटिलेशन ना हो, यानी कि ऑक्सीजन का एयर का आना जाना ना हो। उस जैसे कंडीशन में भी बहुत सारे लोगों के सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसके साथ साथ स्मोक, कोई भी बहुत ज़्यादा धुआं हो किसी भी जगह पे, जैसे कि किसी जगह पे आग लग गई या कि किसी भी चीज़ को जला रहे हैं, उस कंडीशन पे वहाँ पे डायरेक्ट धुएं में टच में आ गए तो उस कंडीशन में भी आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। यानी एस्फाइक्जिया होना के लक्षण आपको देखने को तत्काल मिलने लगते हैं। अगला कारण यह भी हो सकता है फ्रेंड्स कि ड्रॉपिंग, जैसे बहुत सारे लोग जब पानी के अंदर नहा रहे हैं, तैर रहे हैं और डूबना शुरू कर देते हैं, उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन की कमी होना शरीर के अंदर शुरू हो जाती है। चोकिंग ऑफ बोन, कई बार लोगों को बोन का भी चोकिंग होने के बाद, नाक की जो बोन्स होती है इसके चोक होने के बाद भी कई बार ऐसा सिम्टम्स आता है कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो ये तो कुछ कारण रहे फ्रेंड्स कि जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। अब हम इसके सिम्टम्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला, पेशेंट सांस लेने के लिए वो अपने मुख को भी खोलेगा और बहुत जल्दी जल्दी खींचने का प्रयास करता है। उस कंडीशन में जब ऑक्सीजन नहीं होती तो फिर क्या होता है, उसकी शरीर पूरा नीला पड़ना शुरू हो जाती है, जैसे कि एक प्रकार का पॉइजन में होता है। उस कलर की शरीर होना शुरू हो जाती है। आँखों की जो पुतली होती है उसका भी कलर बदलना शुरू हो जाता है। पूरे शरीर में पसीना, बिल्कुल स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। और अगर जल्दी 1 मिनट 2 मिनट या कि ऐसा समझ सकते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर अगर उसको सही ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो अंततः उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में सबसे पहले करना क्या है अपने को कि पेशेंट को तत्काल आपको ऐसे जगह पे रखना हो जो ओपन हो, ओपन एयर हो, ठंडी जगह हो, ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना तो ज़्यादा बिल्कुल ठंडक भी हो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन हो जहाँ पे एयर का प्रॉपर वेंटिलेशन हो, आना जाना शुरू हो, यानी कि ऑक्सीजन मिल सके। अगर कोई वृक्ष के नीचे है, दिन में है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे कि पंखा यानी कि फ़ैन आपका चल रहा हो और ओपन हो, यानी खिड़कियाँ और दरवाजे ओपन हो, जिससे कि उसको ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए। पहला कंडीशन यही है कि उसको आपको ऐसा करना है। दूसरा कंडीशन ये है कि कृत्रिम उसको ऑक्सीजन देने का आपको प्रयास करना है कि कृत्रिम ऑक्सीजन आप उसको दे सकें, डायरेक्टली ओरल भी दे सकते हैं। दूसरा चीज़, उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं कोल्ड पानी के साथ या कपड़े के साथ, उसके माथे पे, फेस पे, गले पे और चेस्ट के ऊपर आप उसको लगा भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अपनी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रेमेडी है, सबसे पहले अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है तो उसके चेस्ट पे आपको आरी लगाना है, यानी कि लंग्स दोनों साइड में उसको आरी, यानी कि रेड इलेक्ट्रिसिटी को आप लीजिए, थोड़े पानी में लीजिए और उसमें से 5-10 बूंद डालिए और कॉटन लीजिए और चारों तरफ लेप कर दीजिए। फिर उसको तत्काल आपको S1, A1, C1 अथवा C4 भी आप उसको एक साथ सभी का लगभग 10-10 बूंद मिलाइए और उसमें से 50 ml आप डिस्टिल वाटर डाल दीजिए। डिस्टिल वाटर नहीं मिलता तो आप तत्काल जो भी पानी मिल जाए उसको डाल दीजिए, या वो भी नहीं, बिस्लरी पानी जो भी है उसमें डाल के 50 स्ट्रोक दे के और पेशेंट के मुख में डालना शुरू करिए। प्रयास करें कि वो उसको पीना शुरू कर दे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि हर 10 मिनट 15 मिनट में आप उसको दिए दवाई पिलाते जाइए और S1 को ले लीजिए और उसको हर 5-5 मिनट के अंतर में देना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि पेशेंट को बहुत तेज़ी के साथ आराम हो जाएगा और
पेशेंट स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ध्यान रखना है कि उसको ओपन जगह पे रखना है जहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके और उस जगह पे सफोकेशन का माहौल ना बन सके। भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। पेशेंट को चारों तरफ से कई बार लोग घेर लेते हैं, वो भी नहीं करना है। उसको बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहने देना है और उसको आपको देखना है। तो आप देखेंगे कि लगभग 5 से 10 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट उठ के बैठ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए, जिससे कि हर पर्सन अगर इस केस में किसी को भी होता है तो उसका लाभ उनको मिलता रहे। तो मिलेंगे हम न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।